नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर के लगातार राज्य से लेकर के देश भर में चर्चाएं चलती रहती है। कभी विवादित टिप्पणी होती है और साथ ही सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमले बोलते रहे। आरजेडी के नेता है पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। उन्होंने जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर विवादित टिप्पणी देकर के घिर चुके हैं और उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर माफ़ी मांगने की भी बात हो रही है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता है श्याम सुंदर शरण जी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे पाखंड और फोटो दिखा करके जिस तरह से वो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, इस पर क्या है हम सेकुलर का क्या स्टैंड रहेगा? उनको पूछना चाहिए ना अपने जो आका हैं उनसे कि बाप बेटा सब मिलके काहे माथा मुड़ाए चलते हैं, सब जगह मंदिर मंदिर काहे घूम रहे हैं, काहे हर मंदिर मंदिर जाकर के माथा टेक रहे हैं। कभी पोथी पत्रा जलाने की बात करने वाले लालू प्रसाद का कुनबा, आज आपको कई फोटो हम दिखा सकते हैं। तो भाई पाखंड के नाम पर आप सनातन को गाली देंगे, कोई बहाना बना करके हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे, ये कहाँ से चलेगा? ये अब नहीं चलने वाला है। और जीतन राम मांझी जी को मोहरा मत बनाइए। जीतन राम मांझी जी आग हैं, छुइएगा तो जल जाइएगा। हमने उनको पहले भी चेताया है और आज भी अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, आकर के माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोगों के बीच में जाने लायक नहीं रहिएगा। आपने एक वीडियो भी ऐसा जारी किया है कि खाल उधेड़ देंगे, तो इससे लगता है कि वो डरेंगे या आके माफ़ी मांगेंगे? निश्चित तौर पर नहीं डरेंगे, नहीं माफ़ी मांगेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। बाबा साहब के लोगों के बीच में जाकर बाबा साहब के लोगों को गाली देंगे। जो काम कांग्रेस पार्टी ने कभी आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किया था, उनको राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया था, चुनाव हरवाने का काम किया था, उनको मटियामेट करने की पूरी कोशिश की थी, जिसका नतीजा आपने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जब सरकार बनी 1990 में, वो भी लगभग 40 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा, 43 वर्षों तक भारत रत्न के लिए बाबा साहब को। तो ये लोग तो वैसे ही लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी के गले में झूल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, आज वो भी वही काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे लालू यादव जी की भी राजनीति को आप देखिए कि 90 के बाद जब से ये आए हैं तब से किसी दलित नेता को उभरने दिया है क्या? किसी दलित नेता को अपने पार्टी में चेहरा बनने दिया है क्या? ये लोग तो चाहते ही हैं, ये लोग दलित वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। केवल और केवल इस्तेमाल करो, बाकी किसी को नेता बनने नहीं देना इनके पार्टी का नीति है। क्या ऐसा भी लग रहा है दलित वर्ग में मांझी जी की कद को छोटा करने की कोई साजिश है तेजस्वी यादव के तरफ से? ऐसा भी लग नहीं, साजिश तो ये लगातार करते रहे। देखिए, जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे तब भी मुख्यमंत्री के पद से हटाने में लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी और राष्ट्रपति तक यहाँ गए थे। तो लालू प्रसाद तो दलित विरोधी रहे हैं। इनकी राजनीति की शुरुआत ही दलित नेता की राजनीतिक हत्या करके हुई है। राम सुंदर दास जी उस समय मुख्यमंत्री होते जब लालू प्रसाद यादव ने साजिश रचकर और कई लोगों को इधर उधर करा करके और उनको हरवाने का काम किया और खुद मुख्यमंत्री बने। तो पहले ही इनकी पूरी वो रही है। रामविलास पासवान जी के प्रधानमंत्री बनने का जब समय आया तो वहाँ भी इन्होंने पलटी मार दिया, अपना रंग दिखाया, वहाँ भी इन्होंने उनको नहीं बनने दिया। मायावती के खिलाफ भी ये लगातार लगे रहे। तो ये लोग का पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर है या कह लीजिए कि थीम है वो दलित विरोधी है। जब 90 से लेकर के 2005 तक इनकी सरकार रही तो आप आंकड़े उठा करके देखिए कि सबसे ज़्यादा दलितों का नरसंहार कराया इन्होंने। सामाजिक लड़ाई के नाम पर दलितों की हत्या कराना, उनको आगे ला करके अपने राजनीतिक लाभ को लेना, यही तो इनका सब दिन रहा है। तो दलित वर्ग में कोई नेता कैसे उभर जाएगा ये इनको पचता नहीं है। कैसे जीतन राम मांझी का कद जो है आज पूरे देश में इतना बड़ा हो गया, लोग उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, अब इनका कोई सुन नहीं रहा है। तो इसका डर भी है, इसका भय भी है और पेट में इनको दर्द भी है। वो ऐसे बयानों से साफ परिलक्षित होता है। चंद्रशेखर जी को अंतिम मैसेज क्या देंगे आप? आकर माफ़ी मांग लें जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा और जनता की अदालत में जमानत भी जब्त कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आके माफ़ी मांगे, नहीं तो वो कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि चंद्रशेखर आगे क्या कुछ कहते हैं, आखिर माफ़ी मांगते हैं या फिर आरजेडी के जिस तरह से सह मिल रहा है, जैसा आरोप लग रहा है, उस पर वो कायम रहते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।